नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 4 कक्षा कक्ष प्रवचन एवं व्यक्तित्व विकास का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 का री एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में जो पेपर 103 है वह आगरा यूनिवर्सिटी में BD 104 है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। उसके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, आप लोग भी देखिए। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों तक पहुंच सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 4 कक्षा कक्ष प्रवचन एवं व्यक्तित्व विकास। पहला प्रश्न है, सामाजिक जिम्मेदारी है ए कानूनी जिम्मेदारी के समान, बी कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर, सी कानूनी जिम्मेदारी से कम, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर। सामाजिक जिम्मेदारी कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर है। अगला प्रश्न है, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है ए व्यवसाय में, बी लक्ष्य निर्धारण में, सी शिक्षा में, डी परिवार में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लक्ष्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो यह आप क्या करेंगे। यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे। ए उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बी प्रधानाध्यापक को बताएंगे, सी उसे डांटेंगे ताकि वह दोबारा गलती न करे, डी बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सबसे पहले बच्चे से बातचीत करके उससे कारण जानने का प्रयास करेंगे। यह प्राथमिक चरण होता है, ठीक है। ये नैतिक जो एथिक होता है, अगर आप पढ़ेंगे ISPCS में, उसमें भी है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि कोई बालक विद्यालय देर से आता है तो उसके माता पिता से संपर्क करने में इस बाद में करेंगे। अगर वो नहीं मानता है तो सेकंड प्रायोरिटी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले है बच्चे से खुद बात करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में सुधार का साधन है ए ड्रामा में प्रतिभाग करना, बी चर्चा में भाग लेना, सी चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, छोटे समूह में एक लघु संरचित और उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है ए औपचारिक चर्चा, बी अनौपचारिक चर्चा, सी भनभनाना चर्चा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, औपचारिक चर्चा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है, किसने कहा। ए एलन, बी जॉर्ज टेरी, सी मैक्स वेबर, डी हार्वर्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक होता है ए सीखने की ललक, बी टाल मटोल की आदत से दूर रहना, सी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना एवं निगरानी रखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ए समस्या प्रश्न, बी प्रस्तावना प्रश्न, सी विकासात्मक प्रश्न, डी विचारोत्तेजक प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, विकासात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है,
रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है? ए व्यस्त रखना, बी बढ़ाना, सी अन्वेषण करना, डी समझाना। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है, दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए मीट, बी कुले, सी जेम्स, डी सी कैट। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, कुले। अगला प्रश्न है, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए जेम्स, बी मीट, सी डेविड डे हेमन। सही जवाब हो जाएगा बी, मीट। अगला प्रश्न है, चिंतन के प्रकार हैं। ए प्रत्यक्षात्मक, बी कल्पनात्मक, सी प्रतीकात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो चिंतन के प्रकार हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, इरोस शब्द संबंधित है। ए भय मूल प्रवृत्ति के, बी जीवन मूल प्रवृत्ति से, सी मरण मूल प्रवृत्ति से, डी प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ए खेल विधि, बी मंटेसरी विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी प्रस्तावना, डी योजना बनाना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, योजना बनाना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है। ए सही मार्गदर्शन कराकर, बी उदाहरण देकर, सी कक्षा में भाषण देकर, डी पुरस्कार देकर। सही जवाब हो जाएगा ए, सही मार्गदर्शन कराकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए सृजनात्मकता, बी सहनशीलता, सी विचार करना, डी कल्पना करना। तो अवयव बौद्धिक विकास नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, सहनशीलता। अगला प्रश्न है, प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं? ए विशेषज्ञ शक्ति के, बी निर्देश शक्ति से, सी पुरस्कार शक्ति के, डी वैध शक्ति के। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, पुरस्कार शक्ति के। अगला प्रश्न है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। ए धनात्मक पृष्ठपोषण से, बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से, सी मिश्रित पृष्ठपोषण से, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का सही जवाब हो जाएगा बी, कमजोरियों को सूचना दी जाती है नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है। ए समस्या समाधान, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी निर्णय लेना, डी सृजनात्मक चिंतन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? ए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण, बी समस्या का चयन, सी आंकड़ों का संकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, समस्या का चयन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? ए योजना, बी संगठन, सी संदेश, डी निर्देश। सही जवाब हो जाएगा इसका 22 का सी, संदेश ये प्रबंधन कौशल का नहीं है। योजना, संगठन, निर्देश तीनों योजना कौशल के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? ए अभिनय, बी भाषण, सी वर्णन, डी संगोष्ठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, संगोष्ठी। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? संगोष्ठी। हालांकि भाषण दिया हुआ मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, बट इसमें जो है संगोष्ठी होगी। सामूहिक चर्चा की बात किया है। व्याख्यान पद्धति पर्यावरण शिक्षा के सामूहिक चर्चा से संबंधित, ध्यान रखना व्याख्यान पद्धति जो सबसे पहली है और यह सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है, लेकिन इसमें व्याख्यान नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संगोष्ठी। अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य घटक है। ए व्याकरण, बी भाषा विज्ञान, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, तीनों ये प्राथमिक अवयव हैं, छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक तीनों। अगला प्रश्न है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? ए जवाबदेही, बी अनुकूलनशीलता, सी सामाजिकता, डी मानवीय संबंध।
सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सब प्रयोग करें, यह कथन किसने कहा? ए कॉल्विन, बी योकम व सिम्पसन, सी सॉलमन, डी वुडवर्थ। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, योकम व सिम्पसन। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, बच्चों की पाठ के प्रति रुचि। ये जो है कारण नहीं है अशुद्ध उत्तर का, ठीक है, बाकी सारे अशुद्ध उत्तर का कारण है। सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर के 3 चरण होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान तत्वों एवं सामान्यीकरण का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, जॉनसन का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को सुकराती शिक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रश्नोत्तर जो प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि है उसको सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, सभी, शिक्षक, विद्यार्थी और मूल्यांकन, तीनों सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है, एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, पार्कर का। अगला प्रश्न है, रिस ने प्रश्नों को कितने भागों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, 2। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है? तो सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए और बी दोनों, अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना, दूसरों के विचारों को सुनकर समझना। अगला प्रश्न है, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए कहानी कथन, बी चित्र पठन, सी गीता और कविता पाठ, डी उपरोक्त सभी। 35 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा के विकास की प्रमुख समस्या मानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपरोक्त सभी, संकोच, अशुद्धता, रुचि, तीनों। प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षणविद सफल नहीं हो सकती, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, वाक्सिंग का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह नवीन प्रविधि पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, राइट स्टोन महोदय का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की यह एक, इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, निर्णयात्मक प्रक्रिया, सुव्यवस्थित पद्धति, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थी की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा सी, उत्पादन मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक कौशल की प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, सूक्ष्म शिक्षण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, पृष्ठ पोषण। विभिन्न 2 प्रकार के शिक्षण कौशल हैं, कौन कौन से? प्रस्तावना कौशल, कई प्रकार के आप लोग देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण कौशल हैं आप लोग नाम याद रखें तो अच्छा रहेगा। प्रस्तावना कौशल, प्रश्न रचना कौशल, प्रश्न पूछने की कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, श्यामपट लेखन कौशल, स्पष्टीकरण कौशल। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं ध्वनि लोपन, ध्वनि विकृति, ध्वनि विपर्याय, उपरोक्त सभी। 44 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ध्वनि विकृति, ध्वनि लोपन, ध्वनि विपर्याय, तीनों।
अगला प्रश्न है अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी। उपरोक्त सभी अभ्यास द्वारा, ध्वनि तत्व के बोध द्वारा, यांत्रिक पद्धति, तीनों। चिंतन का अर्थ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, विचार करने की कला। अगला प्रश्न है शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, सीबीएसई के विद्यालयों हेतु। अगला प्रश्न है सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा बी, अभ्यास कार्य नीति। अगला प्रश्न है विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, जॉनसन की। अगला प्रश्न है विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है। ए सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, बी कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने के समान अवसर का सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है विचार विमर्श के घटक हैं। ए शिक्षक, नेता, विद्यार्थी, समस्या, उपरोक्त सभी। सही जवाब इसका हो जाएगा 51 का डी, सभी। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियों हैं, यह विचार है। सही जवाब हो जाएगा सी, डेविस का। अगला प्रश्न है प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है या कथन है। 53 का सही जवाब हो जाएगा ए, पार्कर का। प्रश्न रिपीट कर रहा है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य है पूर्व ज्ञान की जांच करना, अभिप्रेरणा जागृत करना, कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। प्रश्नों का वर्गीकरण है प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, सभी। अगला प्रश्न है उत्तम प्रश्नों की विशेषता है। ए स्पष्टता, बी सरलता, सी विशिष्टता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपरोक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है। ए प्रजातांत्रिक, बी व्यक्तिवादी, सी निरंकुशवादी, सी डी इनमें से कोई नहीं। 57 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रजातांत्रिक। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया के महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन वाइगोस्की का है, ध्यान रखना कथन जो है वाइगोस्की का है। अगला प्रश्न है प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। 58 का सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, सहज स्वाभाविक होता है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डॉट से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, चॉम्स्की। भाषा अर्जन जो है चॉम्स्की ने, नाओम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, अर्थ की अभिव्यक्ति। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक। साधारण तौर पर शिक्षक समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों
की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से 64 का सही जवाब हो जाएगा ए, अवैज्ञानिक है। अगला ध्यान रखना, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, जिसमें तुकबंदी हो। तो बच्चे प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिसमें तुकबंदी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे ऐसी कविताएं पसंद करते हैं जिसमें तुकबंदी हो या कोई सीख देती है, जो कहानी टाइप से, अगर आदर्शवादी या ऐसी कहानी जो सीख देती है, बच्चे ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में भाषा परिवेश से सीखी जाती है। कुछ शब्द हैं, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, भाषा का व्याकरण सीखना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण भाषाई परिवेश है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। अगला प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, अच्छा, टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा सी, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, तो 69 का सही जवाब हो जाएगा सी, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने सर्वाधिक प्रभावी है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, 71 का सही जवाब है डी, इकाई परीक्षण। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डॉट और डॉट पर ही ज़्यादा निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, अभिवृत्ति अभिप्रेरणा। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ज़्यादा निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, प्रश्न पत्र। भाषा सीखने और भाषा के बारे में सीखना, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं, अर्थात एक ही हैं। वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौन पठन में मुख्यतः। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं या कथन है। 78 का सही जवाब हो जाएगा ए,
प्लाक तथा ट्रेजर भाषा की प्रकृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी। इस तरह से आदर्शवादी बातें गांधी जी ही बोले हैं। निम्न में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा T1 का सी, संरचना। अंतःक्रिया विश्लेषक के प्रवर्तक हैं फ्लैंडर्स। किसी भी कक्षा के दो जीवंत घटक हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, स्क्वाट ने। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। नियोजन, बी अग्रसर नियोजन, सी व्यवस्था तथा डी उपयुक्त सभी। 83 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। 84 का सही जवाब हो जाएगा ए, डेविज ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, अभिप्रेरणा का। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है प्रचार, अध्यापकों, प्रबंधक, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। सही जवाब हो जाएगा T6 का डी, उपरोक्त सभी तीनों की। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है। ए भूमिका निर्वाह, बी उत्तरदायित्वों का निर्वाह, सी विद्यालय कार्यों की समीक्षा, डी उपरोक्त सभी। 87 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, तीनों। आत्मनिर्देशन, संलग्नता, प्रतिबद्धता तीनों। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक विकास का साधन है आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्देशन, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, तीनों। व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यवसायिक सुरक्षा, वेतन, प्रोत्साहन इत्यादि। व्यावसायिकता है। ए क्रियात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी ज्ञानात्मक पक्ष, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया और मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, रॉस का। चिंतन के प्रकार हैं ए प्रत्यक्षात्मक, बी कल्पनात्मक, सी प्रत्यात्मक, डी उपरोक्त सभी। 92 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, ब्रूनर। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक सिद्धांत के ब्रूनर है। जोरोम ब्रूनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान दिया। चिंतन की सामग्री है ए पदार्थ, बी प्रतिमा, सी संप्रत्यय, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, उपरोक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, सभी। अक्षण के रूप में, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मंटेसरी तीनों। क्यों प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, किस सूत्र के आधार पर पाठ्यवस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा सी, अंश से पूर्ण की ओर। सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना अभ्यास कार्य नीति के उद्देश्य हैं। श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं ए शांत वातावरण, बी श्रवणेंद्रिय दोष का उपचार, सी अवधान विकेंद्रीकरण, डी उपरोक्त सभी।
तो 98 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं। ए गद्यात्मक का स्वर सस्वर वाचन, बी कविता पाठ, सी वार्तालाप, डी उपरोक्त सभी। तो 99 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, वार्तालाप की विधियां हैं। स्व अनुकरण, स्वस्थ अनुकरण, बी उपयुक्त वातावरण, सी अभ्यास, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 100 का डी, तीनों। वाक्य के घटक हैं। ए आकांक्षा, बी योग्यता, सी शब्दक्रम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसको डी, तीनों। 6-7 पर मैंने ज़्यादा रखा क्योंकि प्रश्न रिपीट कर देता है, माइंड में रहता नहीं वहाँ पर। वाक्य निर्माण संबंधी दोष हैं। अस्पष्ट वाक्य, निरर्थक शब्द, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग, ठीक है। और शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ एक दूसरे के पर्याय हैं। शिक्षण विधि कहते हैं पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह नवीन प्रविधि है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, राइस्टोन महोदय का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सीबीएसई विद्यालयों हेतु। प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है। इसको आप लोग देख ही चुके हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पार्कर का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। प्रश्न का वर्गीकरण है। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, उपरोक्त सभी। प्रस्तावना, विकासात्मक, पुनरावृत्ति, तीनों प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तम प्रश्नों की विशेषता है। स्पष्टता, सरलता, विशिष्टता, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 108 का डी, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है। ए प्रजातांत्रिक, बी व्यक्तिवादी, सी निरंकुश, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है ए प्रजातांत्रिक। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसका हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे 5। आगे तो यह था वीडियो 103 यूनिट 4 प्रैक्टिस सेट 4। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट देते रहिए। विश्वास दिलाता हूँ आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोगों को अपने आप पे विश्वास रखिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, जो भी दोस्त यार परिचित की एग्जाम दे रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके, सभी तक वीडियो पहुँच सके। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है। आप लोग बार बार कहते हैं ढेर सारी वीडियो डालो, लेकिन कहाँ से वीडियो आता नहीं, तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और अपनी कोई मोटिवेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।